उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव शांतिपुर, जहां हर किसी को हर किसी की खबर रहती थी। वहीं रहती थी एक लड़की अनन्या, सिर्फ 20 साल की, लेकिन सपने आसमान से भी बड़े। अनन्या अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। दिन भर मेहनत करती थी, लेकिन कमाई बहुत कम थी। फिर भी उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, अपनी दादी को एक बेहतर जिंदगी देना। एक दिन शहर के बाजार में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। चमकते हुए खूबसूरत कढ़ाई वाले शॉल, जो उसकी कमाई से 10 गुना ज्यादा कीमत में बिक रहे थे। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि अब वो भी यही सीखेगी। अगले दिन उसकी दोस्त काव्या ने पूछा, क्या सोच रही हो? अनन्या सब बताना चाहती थी, लेकिन उसे एक बात याद आई, बीज चुपचाप मिट्टी में रहकर ही मजबूत बनता है। और उसी पल उसने चुना चुपचाप मेहनत करने का रास्ता। हर रात एक छोटा सा दीपक जलता, और उसके साथ चलते अनन्या के सपने। सुई से कटती उंगलियां, आंखों में जलन और लोगों की बातें। घमंडी हो गई है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन अनन्या नहीं रुकी। वहीं काव्या बस अपने सपनों के बारे में बात करती रही, और धीरे धीरे उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 1 साल बाद अनन्या ने 20 खूबसूरत शॉल बनाए और शहर जाकर एक बड़े व्यापारी अर्जुन को दिखाए। अर्जुन हैरान रह गया, ये किसने बनाए? अनन्या ने शांत होकर कहा, मैंने। उसने सारे शॉल खरीद लिया और 50 और का ऑर्डर दे दिया। जब अनन्या गांव लौटी तो उसके पास इतना था कि वो नया घर बना सके। पूरा गांव हैरान था, ये सब कैसे हुआ? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, सपने बीज जैसे होते हैं, अगर हर कोई उन्हें छुए, सलाह दे, तो वो मजबूत होने से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाजार में सस्ते मशीन वाले शॉल आ गए और ऑर्डर कम होने लगे। काव्या घबरा गई, अब क्या करेंगे? अनन्या ने कहा, असली जीत तब होती है जब हालात मुश्किल हों। उसने नया रास्ता चुना, हर शॉल में एक कहानी, हर काम में दिल। और कुछ महीनों बाद उनके शॉल बड़े फैशन शो में पहुंचे, और फिर दुनिया भर में। अब शांतिपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक पहचान बन चुका था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें पूरा भी करती हूँ। सपने चिल्लाने से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ा शोर होता है चुपचाप की गई मेहनत।